हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किड्स स्टडी कॉर्नर। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 2, प्रोनाउंस। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं। आपने हिंदी में सुना होगा सर्वनाम, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम होता है, इंग्लिश में प्रोनाउंस हम उसको बोलते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। क्या करते हैं हम इसका यूज़ कब करते हैं? जब भी हमें किसी भी नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है, तब हम प्रोनाउन का यानी कि सर्वनाम का उपयोग करते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर अ नाउन। नाउन के लिए यूज़ करे जाने वाला शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम ध्यान से रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, धोनी हर्ट हिज लेग। धोनी यहाँ पर क्या है? नाउन है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ करा? ही का यूज़ करा। ही हमारा प्रोनाउन है जिसको हम किसी नाउन के लिए यूज़ करते हैं, बट इसको यूज़ करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो धोनी हर्ट हिज लेग, ही हर्ट हिज लेग। धोनी की जगह पर, इसकी नाउन की जगह पर हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा है? हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द अनलकी क्रिकेटर हर्ट हिज लेग। अगर हम ऐसा बोलते हैं द अनलकी ही हर्ट हिज लेग, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके भी मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। अब रूल क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ही कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ क्रिकेटर्स। जो क्रिकेटर है उसका प्लेस को, उसके स्थान को ही नहीं ले सकता, क्योंकि वो क्या बता रहा है? ही क्या है? ही क्या उसका एक तरीके से ये क्या उसका ऑक्यूपेशन हो गया, ये वो चीज़ ये करता है, वो क्रिकेटर है, वो गेम खेलता है, ठीक है। बट ही कैन रिप्लेस, ही को जो है रिप्लेस कर सकते हैं द अनलकी क्रिकेटर के साथ में, एज इन ही हर्ट्स हिज लेग। ठीक है, हम ही हर्ट्स हिज लेग बोल सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो अनलकी क्रिकेटर जो है उसने अपने हाथ को, पैर को सॉरी, हर्ट कर दिया है, उसको चोट पहुंचा दी है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं? चार मेन होती हैं इसके अंदर, पांचवी को भी हम इसको भी यूज़ करते हैं, बट मेन जो होती हैं वो चार होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पर जो आती है हमारी, वो होती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी हम फर्स्ट पर्सन के बारे में या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। व्यक्तिगत सर्व नाम का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दी। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस के अंदर क्या आता है? जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके के जो हैं वर्ड्स को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे कि हिमसेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ और माई सेल्फ। इन सबको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को देख रहे हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जहाँ पर भी हम कोई भी क्वेश्चन टाइप का सवाल पूछते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, विच, whom, इस तरीके के जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो। और लास्ट में जो आते हैं हमारे, वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज। आज की इस वीडियो के अंदर हम कौन से वाले प्रोनाउन को देखेंगे? आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। सो पर्सनल प्रोनाउन जो है क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में रीड करते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउंस दैट टेक द प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन। किसी भी स्पेसिफिक नाउन का जब वो स्थान ले लेते हैं, दैट नेम, ठीक है, किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के नाम का, किसी भी स्थान का या फिर किसी भी थिंग का, आर पर्सनल प्रोनाउन। उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं प्रोनाउन को? किसी भी सब्जेक्ट के लिए आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होती हैं, मी, यू, वी के लिए हम यूज़ करते हैं अस, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए शी इट और दे के लिए देम, आई के लिए
मी यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ हिंदी में भी देखी होगी, जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये वाली चीज़ आती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ में ये लगाओ, सेकंड पर्सन के साथ में ये लगाते हैं, थर्ड पर्सन में ये आती है, तो वो क्या होता है उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर नाउन में हमने यहाँ पर पर्सन डाल दिया है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आता है आई। फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगी, अपने लिए बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मैं हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन में आता है यू, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप किस चीज़ में आते हैं, आप सेकंड पर्सन में आते हैं। बट जब हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि ही शी वह, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो जब हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, आई के लिए हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं मी का, यू के लिए यूज़ करते हैं हम यू का, और ही शी इट के लिए हम यूज़ करते हैं हिम, हर और इट का, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में क्या होता है, जहाँ पर हम हमारे साथ में जो है उसके लिए बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट बस में आएगा वी, इसमें मैं भी जुड़ी हुई हूँ और आप भी जुड़े हुए हो, क्योंकि हम सिर्फ कुछ ही लोग हैं इसीलिए हम वी का यूज़ करेंगे। ये दो लोग जब हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर वी का यूज़ करेंगे। बट जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हो जो आपके सामने है, उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं, तो वह हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो है यूज़ करते हैं यू का, और वी के लिए अस का। थर्ड पर्सन में आता है दे, क्योंकि हम वे, वो दूर है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पे दे का यूज़ करते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है देम। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होती हैं वो क्या होती है, आई, मी, वी, अस, रेफर्स टू द स्पीकर, ठीक है। ये किसको रेफर करता है, ये उसको रेफर करता है जो स्पीकर है। जैसे कि मैं हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बोल रही हूं, और टू अ ग्रुप हु टू विच द स्पीकर बिलोंग्स, और उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जो ग्रुप होता है, जैसे कि मैं किसी के साथ में बैठी हुई हूँ तो मेरा वो ग्रुप हो गया, वो उसको उससे बिलोंग करता है, उससे उसका रिश्ता होता है, इस तरीके से। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, आई द स्पीकर है, आई एम हैप्पी, मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ अपने बारे में, आई एम हैप्पी, तो इसमें आई क्या है, आई इसमें फर्स्ट पर्सन आ गया। सेकंड देखते हैं, वी आर टायर्ड, तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम वी आर टायर्ड यानी कि मैं भी टायर्ड हूँ और मेरे साथ में जो लोग हैं, ठीक है, वो भी टायर्ड है, तो हम सब टायर्ड हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं हो रही है। वी को हमने कहाँ यूज़ करा, सेकंड पर्सन के लिए इसको हमने यूज़ किया है, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस क्या होती है, जो रेफर करती हैं पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे कहा जा रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं। जैसे ही हमारे सामने जो भी होगा हम उसको बोलेंगे सिंपली, तो उसको हम कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, तो क्या है, बोल तो मैं रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बट मैं किससे बोल रही हूँ, तो मैं सामने वाले व्यक्ति से बोल रही हूँ, जो भी मेरे सामने है उसको बोलूँगी यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, या फिर आप खुश हो। यू आर प्लेयर्स, तुम प्लेयर्स हो, जब दो लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर आप दो के बारे में बात करें तो हम आर का यूज़ करते हैं, और वैसे भी हम यू के साथ में आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने प्लेयर्स यानी कि प्लूरल का यूज़ करा है, तो तुम जो है प्लेयर हो, तुम खिलाड़ी हो। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा होता है,